आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के शुभ अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन थाने के कोलसेत स्थित इंडियन एयरफोर्स में 12 अगस्त 2021 को आयोजित किया गया था, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस आज़ादी अमृत महोत्सव में 21 पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल में सेवा देने वाले देश के शौर्य चक्र से सम्मानित वीर सपूत हवलदार मधुसूदन नारायण सुर्वे को मुख्यालय महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के कैप्टन परेश कोहली ने पश्चिमी नौसेना कमान की ओर से हवलदार सुर्वे को स्मृति चिन्ह सम्मान स्वरूप भेंट किया। अमृत महोत्सव के दौरान थाने इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के प्रभारी अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर बी गणेशन ने सम्मान समारोह के दौरान एक व्यापक प्रश्नोत्तर सत्र में युद्ध के दिग्गज सुर्वे के साथ बातचीत की। हम आपको बताते चलें, हवलदार मधुसूदन नारायण सुर्वे सन 2005 के दौरान मणिपुर में कारगिल युद्ध के विजेता और ऑपरेशन 2 में भाग लेने सहित भारत और विदेशों के विभिन्न अभियानों में शामिल थे, जिन्होंने विजय युद्ध के अपने अनुभवों को साझा किया। आगे देखिए देश के वीर सपूत की कहानी। सुनिए कारगिल की युद्ध, हवलदार मधुसूदन नारायण सुर्वे की जुबानी, सिर्फ HNI लाइव पर। सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि कारगिल की लड़ाई 99 में लगी थी, लेकिन आज भी अपने नई पीढ़ी को अगर आप ये पूछोगे कि कारगिल की लड़ाई लड़ी कब थी और किसके साथ लड़ाई लड़ी गई थी, ये नहीं बता पाएंगे। कितने आदमी शहीद हुए थे ये नहीं बता पाएंगे, कितने बैटल कैजुअल्टी हुए थे ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे भारत में ये जो चीज़ें हैं वो इतिहास नहीं बताया जाता है। अगर आज मेरे जवान जितने भी बॉर्डर पे जवान मेरे भाई जो लड़ रहे हैं, उनको प्रेरणा मिलती है मेरे देश से कि मेरे जो देश के नागरिक हैं वो मेरे देश के लिए कुछ करेंगे और हमारे ऊपर आशीर्वाद का बरसात करेंगे। लेकिन आज उस टाइम पे जो 99 में कारगिल में जो एक पाकिस्तान ने ऐसा काम किया था, जो भेड़िया काम किया था कि हमारे देश के ऊपर उन्होंने अटैक किया। मतलब पहले आके पहाड़ी के ऊपर बैठे, कब्जा किया, उसके बाद उन्होंने हमारे जवानों को वीरगति को प्राप्त किया। हमने भी उनका पीछा छोड़ा नहीं, अंदर घुस के उनको मारा है और पाकिस्तान का मुंह हमने काला किया है। पाकिस्तान ये नहीं बोल सकता कि हमारा कोई मरा नहीं है, हमने तो उनके मारे हैं, हमारी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हमने उनकी बॉडियाँ जो है उनके पास बाकायदा उनको दे दिया है, लेकिन हमारे जवानों का जो उन्होंने वीरगति को जो प्राप्त हुए उनकी बॉडी भी हमको नहीं दिया। हम कभी पहला अटैक नहीं करते। हमारी ये सिखलाई है कि हमने शांति से रहना है। हम गांधी को भी मानते हैं और सुभाष चंद्र बोस जी को भी मानते हैं और भगत सिंह को भी मानते हैं। भगत सिंह जैसे देश प्रेमी अगर हमारे देश में हैं, आज नए पीढ़ी को मैं कहना चाहता हूं कि आप भगत सिंह बनो, वासुदेव सदगुरु सुखदेव बनो, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे पढ़कर हमारे देश की रक्षा करो और ऐसे ही देश के ऊपर प्यार करो। तो ये बताइए, इसमें आप एक टीम मेंबर सभी देशवासियों को 75वीं स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा देश आज़ादी के इस पर्व पर गर्व कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमें गर्व से हमारी छाती ऊंची हुई है। ऐसे बहुत से हमारे साथी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं अब सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि ये आज़ादी जो हमें मिली है, ये फ्री की आज़ादी नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमें हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने जब शहादत दी है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। और इस आज़ादी का हम गैर फ़ायदा या ये नहीं कर सकते, गैर फ़ायदा नहीं ले सकते। तो इसके लिए हमें हर बंदे को, हर नागरिक को सतर्क रहना होगा। हमारे देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हमेशा सोच रखनी पड़ेगी। इस हमारे देश के सभी न्यू जो जनरेशन है
उनको मैं बताना चाहता हूँ, देश के ऊपर प्यार करो, प्रेम करो। और ये आज़ादी का मतलब आप इतना भी ज़्यादा मत लो कि हमें जो हमारे वीरगति को जो प्राप्त हुए हैं, जितने भी हमारे शहीद, उनको हम भूल जाए। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उनको अगर ये पूछा जाए कि हमारे देश के जितने भी लड़ने वाले योद्धा थे, जितने भी शूरवीर, भगत सिंह, वासुदेव, राजगुरु, इनके जैसे जो जिन्होंने अपनी आहुति दी है अपने देश को आज़ाद करने के लिए, उनको भूलना नहीं चाहिए।